सीपीआर इंडिया मिशन और जनप्रवर्तन संघ दिघी पुणे की ओर से इस ऑनलाइन संविधान रैली में जुड़े सभी सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत संघ संस्थाएं और नागरिकों का स्वागत और सभी भारतवासियों को संविधान दिवस के अवसर पर अनेक शुभकामनाएं। भारत का संविधान जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान माना जाता है, उसे 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसी दिन विशेष को आने वाली पीढ़ियों में प्रेरणा देने के लिए पूरे देश में 26 नवंबर इस दिन को संविधान दिन के स्वरूप में मनाया जाता है। आज हमने इस साल संविधान रैली एक ऑनलाइन संविधान रैली के रूप में जो है यहाँ पर आयोजित की है। कृपया इस रैली में आप जुड़े रहें। भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जय भारत, जय संविधान। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 से देश में लागू हुआ। आज़ाद भारत का संविधान इसके लिए संविधान सभा का निर्माण किया, जिसमें 296 सदस्य थे। इसके मसौदा समिति के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन काम करके इसे तैयार किया था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में 460 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। 70 सालों में 104 संविधान संशोधन हुए हैं। हमारे देश के संविधान में
कई देशों के संविधान से कुछ अच्छे मूल्य लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया, ऑस्ट्रेलिया से संविधान प्रस्तावना की भाषा और पावर का विभाजन, फ्रांस से रिपब्लिक शब्द लिया गया है, अमेरिका से प्रस्तावना के शब्द, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, संसद के विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, जर्मनी से आपातकाल और रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। किसी भी देश के लिए उसका संविधान एक गौरवमय गाथा का परिचय होता है। हमें नाज है हमारे संविधान पर, हमें फक्र है दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के सबसे बड़े संविधान पर। भारतीय संविधान का निर्माण। भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। इसमें से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया, जैसे 213 सामान्य, 79 मुसलमान तथा 4 सिख। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 12 थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है। संविधान प्रारूप समिति के सदस्य: डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर अध्यक्ष, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अय्यंगार, कन्हैयालाल मानिक्यलाल मुंशी, एन माधवराज, टी कृष्णमाचारी और मोहम्मद सादुल्ला।
स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है। स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है। जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है। जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है। जो भी यहाँ पैदा होता है भारत माँ का लाल है। संविधान में इन बातों का रखा देखो ख्याल है। जो भी यहाँ पैदा होता है भारत माँ का लाल है। संविधान में इन बातों का रखा देखो ख्याल है। कोई मरे ना भूख प्यास से इसका प्रावधान है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान है।
भारतीय संविधान की विशेषताएं। सबसे लंबा लिखित संविधान, आंतरिक एवं बाह्य स्रोत, नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण, एकल नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, सार्वभौमिक मताधिकार, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, संसदीय शासन प्रणाली, त्रिस्तरीय शासन, धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत के संविधान के शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को कृतज्ञतापूर्वक अभिवादन। हमें नाज है हमारे संविधान पर, हमें फख्र है दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के सबसे बड़े संविधान पर। मैं भारत देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। आज से मैं छोटे बड़ों का सम्मान करूंगा। आज से मैं राष्ट्र उत्कर्ष और राष्ट्र की गरिमा ऊंची रखने वाले ही काम करूंगा। आज से मैं सभी यातायात के नियमों का पालन करूंगा। आज से मैं किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करने का दृढ़ संकल्प कर रहा हूं। आज से मैं स्वच्छता रखने का दृढ़ संकल्प कर रहा हूं। आज से मैं बिजली, ईंधन और पानी बचाने का दृढ़ संकल्प कर रहा हूँ। आज से मैं भारत को एक उन्नत राष्ट्र बनाने के लिए प्रयत्नशील रहूँगा। आज से मैं समानता, भाईचारे और स्वतंत्रता की त्रिसूत्री का सम्मान और आलिंगन करूँगा। आज से मैं भारत के संविधान का पालन करूँगा। संविधान साक्षरता से सृजनशील सुसंस्कृत समाज और सृजनशील सुसंस्कृत समाज से समृद्ध भारत का निर्माण। 26 नवंबर भारतीय संविधान दिन के अवसर पर ऑनलाइन संविधान रैली में शामिल सभी नागरिकों का धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान। जय भारत, जय संविधान।